बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। Assalamu alaikum dear student. I am Kismatullah Hatrak, lecturer of computer science in Cadet College Panwakil. Dear students, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंसान की कामयाबी का राज क्या है? इंसान की सक्सेस, इंसान की कामयाबी किस चीज़ पर मुनहसर है? क्या वो इंसान कामयाब है जिसके पास माल व दौलत हो, बंगले हो, गाड़ियाँ हो, अच्छी जॉब हो? क्या यही कामयाबी का राज है कि इंसान के पास बहुत सारा पैसा हो तो वो इंसान कामयाब होगा? चले मैं आप लोगों को दो पर्सनैलिटी के बारे में बताता हूँ, दोनों को कंपेयर करते हैं और इन दोनों की कंपैरिजन से हम फिर अंदाज़ा लगाएंगे, हम ये फिर अहस करेंगे कि इंसान की कामयाबी किस चीज़ पर इन्हिसार करती है। एक पर्सनैलिटी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरा एक बड़ा बादशाह कारून। कारून के पास बहुत सारी माल और दौलत, बहुत सारा पैसा था, उसकी हुकूमत थी, वो एक बादशाह था। लेकिन अगर आप लोग तारीख़ पढ़ लें तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कारून इतनी सारी माल और दौलत के बावजूद इस दुनिया का नाकाम तरीन इंसान है। दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक अच्छे किरदार, अच्छे अखलाक के मालिक इंसान थे और वो यकीनन इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सबसे कामयाब तरीन इंसान है। स्टूडेंट्स, इंसान की सक्सेस, इंसान की जो कामयाबी है, इट डिपेंड ऑन इट्स करेक्टर। ये कम्प्लीटली इंसान की जो मैनर है, जो एथिकेट्स है, जो किरदार साजी है, उस पर डिपेंड करती है, ना कि दुनियावी माल व दौलत पे। डियर स्टूडेंट्स, आइए थोड़ा सा करेक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि करेक्टर क्या है। The character of a person or place consists of all the qualities they have that make them distinct from other people or place. इंसान की जो किरदार है, इंसान का जो करेक्टर है, वो उन तमाम क्वालिटीज़ पे मुश्तमिल है जो उसको दूसरे इंसान से अलग रखे। करेक्टर दोनों हो सकते हैं, करेक्टर कैन बी गुड और बैड। तो कौन सा करेक्टर गुड होगा और कौन सा बैड होगा? अगर इंसान की जो मोरल क्वालिटीज़ है, मोरल क्वालिटीज़, अगर एक इंसान अच्छे मोरल क्वालिटीज़ रखता है तो हम कहते हैं कि ही इज़ अ पर्सन ऑफ अ गुड करेक्टर। अगर किसी इंसान की मोरल क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली उसका जो करेक्टर है वो बैड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से दैट समवन इज़ अ स्ट्रेंज करेक्टर, यू मीन दे आर स्ट्रेंज। हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें बहुत सी जगहों पे कुरान पाक में, अहादीस से ये बात साबित होती है कि हमें किरदार साजी, हुस्न अखलाक, करेक्टर के बारे में ताकीद करती है। जैसे एक जगह इरशाद है, मोमिनों में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले वो है जो अखलाक में सबसे अच्छे हो। दूसरी जगह इरशाद है, द नियरेस्ट ऑफ यू टू मी ऑन द डे ऑफ जजमेंट विल बी द वन हु इज़ बेस्ट इन करेक्टर। तो
इससे हमें अंदाज़ा होता है कि करैक्टर की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे मज़हब में भी। तो हमें अपने करैक्टर को बिल्ड करना चाहिए। इससे हम ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं बल्कि आने वाली दुनिया में भी इंशाल्लाह हम कामयाब व कामरान होंगे। आइए स्टूडेंट, अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आज हमारा टॉपिक है। आज के लेक्चर की ऑब्जेक्टिव ऑफ माय टुडे लेक्चर इज, फर्स्ट वन इज बेसिक नॉलेज ऑफ operating system. Student will be able to learn basic knowledge of operating system. Second one, student will define MS-DOS. After my lecture, student will be able to define MS-DOS, which is operating system. Student will be able to distinguish between MS-DOS and Windows. Both are operating system, but definitely there are some key differences between MS-DOS and Windows. Content of my today lecture: introduction to operating system. Number 2, MS-DOS prompt. Number 3, getting DOS prompt and window. Number 4, history of DOS. Number 5, differentiate between DOS and window. Operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे हम कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स दैट टेक इनपुट फ्रॉम अस and then process these input according to our instructions and give us output. तो किसी भी टास्क के बारे में हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है, वो इंस्ट्रक्शन जो हम किसी टास्क के बारे में कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, the set of all these instructions is known as a software. उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ब्रॉडली सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. Application software are those software which are designed by the application programmer for their own ease, for their own task, and it's not necessary for the computer system. ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर अपने किसी ख़ास टास्क के लिए, पर्पस के लिए डिज़ाइन करें, अपने ईज़ के लिए, और कंप्यूटर के लिए वो ज़रूरी ना हो। चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मौजूद हो या ना हो, कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो दूसरी कैटेगरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर नेसेसरी फॉर ऑपरेटिंग द होल सिस्टम. It is a set of all these programs which are necessary for the operating of the entire computer system. Without system software, computer cannot work. सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर का मजमुआ है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है। इसके बगैर कंप्यूटर का कोई भी पार्ट काम नहीं कर सकता है। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर तमाम जो प्रोसेसिंग, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, तो उन सब के दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करना, उनको मैनेज करना, कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करना, ये सब के सब जो फंक्शन है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म करते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेसिकली द टाइप ऑफ, इट्स वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बगैर हमारा जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। An operating system is the most important software that run on a computer. सबसे important सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशंस करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को
सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारे दरमियान एक कम्युनिकेशंस गैप आएगा, हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशंस नहीं कर सकते। इट मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी एंड processes as well as all of its software and hardware। मैनेजमेंट का काम भी इसका है, कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करना, कंप्यूटर मेमोरी को डिफरेंट एड्रेसेस में डिवाइड करना और फिर उस एड्रेसेस का अपने साथ एक रिकॉर्ड रखना। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हैं सब के प्रोसेस में जो सब प्रोसेसेस को मैनेज करना, यानी एक ही वक्त में कंप्यूटर में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे फंक्शंस एक ही टाइम में परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन पैदा करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सब के सब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या जो हार्डवेयर है उनको मैनेज करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इट आल्सो अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर लैंग्वेज। यानी देखिए, एक आम बंदा जो कंप्यूटर लैंग्वेज को नहीं जानता है, जो प्रोग्रामर नहीं है, वो भी इजीली कंप्यूटर पे बैठ के कोई भी काम कर सकता है। लेट्स सपोज टाइपिंग कर सकता है, किसी फाइल को डिलीट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, रीनेम कर सकता है, हालांकि वो प्रोग्रामर नहीं है। तो ये इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हमें अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज का नॉलेज ना भी हो फिर भी हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज़ यूजलेस। कंप्यूटर यूजलेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर बिल्कुल बेमानी होगा, कोई भी काम नहीं कर सकता। द ऑपरेटिंग सिस्टम jobs or functions। Your computer operating system manage all of the software and hardware on the computer। पहले पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर सेवरल डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग एट द सेम टाइम एंड दे ऑल नीड टू एक्सेस योर कंप्यूटर CPU, memory, and storage। The operating system coordinates all of this to make sure each program gets what it needs। बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर हो रहे होते हैं, एक ही वक्त में कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स एक्टिव होते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर जैसे CPU बहुत सारे आजकल जो सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, यानी एक से ज़्यादा टास्क, एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं CPU पे। इसी तरह एक से ज़्यादा फाइल, कहीं पे फाइल आप डिलीट कर रहे हैं, कहीं पे सेव कर रहे हैं। तो इन तमाम डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि एट अ टाइम कंप्यूटर में हो रही हैं, कहीं पे आपने प्रिंट का कमांड दिया है, कहीं पे आपने सेव का कमांड दिया है, कहीं पे आप कुछ और कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एट अ टाइम जब इतने सारे टास्क कंप्यूटर के अंदर हो रहे हो तो डेफिनेटली इनके दरमियान अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो कंप्यूटर कोलैप्स होगा, इसमें डेड लॉक आएगा, हैंग हो जाएगा। तो कंप्यूटर के डिफरेंट टास्क के लिए फिर ज़रूरी है कि डिफरेंट पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन हो। तो ये कोऑर्डिनेशन पैदा करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ दिस टू मेक श्योर ईच प्रोग्राम व्हाट इट नीड। ये कोऑर्डिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करेगा डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। An operating system is an interface between a computer user and computer hardware। कंप्यूटर हार्डवेयर मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिनको मशीन लैंग्वेज का पता ना हो वो फिर इन हार्डवेयर को नहीं इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे कोई भी काम नहीं ले सकता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम दे रहा है कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। तो इससे ये पॉसिबल है कि वो तमाम लोग जिनको मशीन लैंग्वेज ना आए वो भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो कंप्यूटर पे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं कि हम कीबोर्ड से या माउस से कोई प्रोग्राम, कोई डेटा जब एंटर करते हैं कंप्यूटर में, या हार्डवेयर से डेटा लेते हैं, या फिर हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो कार्ड है, हम कोई वीडियो कार्ड से हम साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड से हम कोई माइक्रोफोन के ज़रिए रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी हम वॉइस इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वीडियो इनपुट देते हैं। तो ये सब इनपुट मुख्तलिफ डिफरेंट फॉर्मेट में कंप्यूटर हमसे एक्सेप्ट करता है और हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक फिर इसको प्रोसेस करेगा। तो ये कम्युनिकेशन सारी कंप्यूटर से हम कर सकते हैं बिकॉज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें एक इंटरफेस दिया है। इसी इंटरफेस के ज़रिए हम कंप्यूटर से कोई भी काम ले सकते हैं। यूज़र इंटरफेस है क्या जो अभी हम पढ़ रहे थे? अ यूज़र इंटरफेस इज़ द मेथड बाय विच द यूज़र एंड द कंप्यूटर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। यूज़र इंटरफेस उस मेथड को कहते हैं जिसके ज़रिए यूज़र और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन आपस में शेयर करे, एक्सचेंज करे। देयर आर 3 मेन टाइप यूज़र इंटरफेस के 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ कमांड लाइन इंटरफेस, सेकंड वन इज़ मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस एंड द थर्ड वन इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस को शॉर्ट फॉर्म में CLI कहते हैं, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस को MDI कहते हैं और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को GUI कहते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन इंटरफेस को। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, दिस टाइप ऑफ इंटरफेस लेट यू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर और डिवाइस बाय वर्किंग यूर वे थ्रू अ सीरीज़ ऑफ स्क्रीन और मेन्यू। इस टाइप के इंटरफेस में आपके पास मुख्तलिफ स्क्रीन्स होंगे या मुख्तलिफ मेन्यूज़ होंगे, हर एक मेन्यू के अंदर फिर सीरीज़ ऑफ कमांड्स होंगे जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर से कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। यानी आपने मेन्यू पे इस टाइप के इंटरफेस में आपने डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, हर मेन्यू के अपने अपने फंक्शन हैं। तो आपने जैसे अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लें तो जब MS वर्ड हम यूज़ करते हैं तो हमें एक मेन्यू फ़ाइल के नाम से नज़र आ रही है, तो नज़र आती है, तो उस फाइल मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें सेव का कमांड है, सेव एज़ है, न्यू है, ओपन है। तो हर एक मेन्यू के अंदर सीरीज़ ऑफ कमांड्स होते हैं। तो इस तरह हम कंप्यूटर से फिर हम डिफरेंट मेन्यूज़ के ज़रिए हम पे कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम हमें, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस प्रोवाइड करे। थिंक अबाउट योर आईपैड और मोबाइल फ़ोन, दे बोथ यूज़ अ मेन्यू ड्रिवन। जिस तरह मोबाइल है और या आईपैड है, तो ये बोथ दीज डिवाइसेस यूज़ मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। GUI, graphical user interface. A GUI, graphical user interface, is a system of interactive visual components for computer software. इसमें विजुअल कंपोनेंट्स होंगे, मुख्तलिफ ग्राफिकल इंटरफेस होगा जिसके ज़रिए हमने कम्युनिकेशंस करनी है कंप्यूटर के साथ। अ GUI डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंट एक्शन दैट कैन बी टेकन बाय द यूज़र। GUI में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स है, हर एक ऑब्जेक्ट्स का अपना स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन है। जब आप उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो उस के बैकग्राउंड में एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने जो भी टास्क, जो भी फंक्शंस रखा है, तो वो एक्शन पे कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं किसी आइकन पे और फिर क्लिक करते हैं कॉपी कमांड पे, ठीक है। तो जैसे आप कॉपी कमांड पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर ने क्या एक्शन लेना है, एक एक्स्ट्रा कॉपी बनानी है उस फाइल की। The main pieces of a GUI are pointers, icon, window, menu, scroll bars, and intuitive input devices. मेन जो ऑब्जेक्ट्स है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, वो पॉइंटर और आइकन्स हैं। मुख्तलिफ आइकन्स हमें डेस्कटॉप पे नज़र आते हैं, जैसे माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, माई नेटवर्क प्लेसेस है, माई डॉक्यूमेंट्स है। तो ये सारे
आइकन्स है, आइकन्स के लिए आपने जस्ट अपने माउस पॉइंटर को लेके जाना है और उस स्पेसिफिक आइकन को आपने हाईलाइट करना है, उस पर क्लिक करना है, तो आप फिर जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं इजीली बाय यूजिंग माउस आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव और एक इजी इंटरफेस है, यानी ऐसा आम बंदा जो कंप्यूटर चलाना ना भी जानता हो वो भी कंप्यूटर पे बैठ के ये कुछ सिंपल फंक्शंस, कुछ सिंपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। Some common GUI are the ones associated with Microsoft Windows. Microsoft Windows जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसका मालिक बिल गेट्स है, आप लोग जानते होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं, जैसे विंडो एक्सपी है, विंडो 7, विंडो 8 और आजकल जो न्यू वर्जन है वो विंडो 10 है। तो ये सब विंडो जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किए हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन GUI इंटरफेस। तो ये हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसमें ना होता तो फिर कंप्यूटर को चलाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि आपने फिर हर एक काम के लिए, हर एक टास्क के लिए कमांड्स लिखने होते थे और याद करने होते थे, सीखने होते थे। तो वो फिर एक आम बंदा कंप्यूटर के साथ फिर इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशंस नहीं कर सकता है। तो GUI ने ये पॉसिबल बनाया है कि हम कंप्यूटर के साथ इजीली कम्युनिकेशंस कर सकें। Command line interface. A command line interface allow the user to interact with the computer by typing in command. इसमें कोई ग्राफिकल आपको ना कोई मेन्यू नज़र आएगी कमांड लाइन इंटरफेस में, ना आपके पास कोई ग्राफिकल विजुअल कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट होगा। आपने सिंपल कीबोर्ड से हर एक काम के लिए, हर एक टास्क के लिए कमांड्स टाइप करने होंगे। तो अगर आपने कमांड सीख लिए हैं, आपको कमांड टाइप करना, आपको कमांड लिखने, आपको कमांड याद है किसी भी टास्क के लिए, तभी वो टास्क आप कंप्यूटर से परफॉर्म कर सकते हैं। एल्स अगर आपको कमांड का नहीं पता तो आप बैठे रहेंगे, कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं ले सकते। यानी अगर आपने डेटा को सेव करना है तो आपको सेव के कमांड का पता होना चाहिए। आपने डेटा डिलीट करना है तो डेटा आपका तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप डिलीट कमांड ना अप्लाई करें। तो ये सारे कमांड आपने पहले सीखने होंगे, तब जाके कंप्यूटर से आप कोई काम ले सकते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के आप कोई काम कर सकते हैं। एल्स तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। The computer display a prompt, the user keys in the command and presses enter और return। तो ये यूज़र ने क्या करना है, जो कमांड प्रॉम्प्ट एक विंडो आपके पास आएगी कमांड लाइन इंटरफेस की, आपने जस्ट कीबोर्ड को लेना है और टाइपिंग शुरू करनी है। जो भी टास्क आप करना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो उसी टास्क के लिए आपने कमांड्स को टाइप करना होगा। कमांड लाइन इंटरफेस ये ग्राफिकल, मैंने पिक्चर एक इमेज दिया है, इमेज में आप लोग नज़र आ रहा है कि जस्ट दो यूज़र बैठे हैं और वो टाइप कर रहे हैं कमांड्स। तो जो भी काम, जो भी टास्क कंप्यूटर से परफॉर्म कराएंगे तो उसके लिए उसने उस स्पेसिफिक कमांड लिखना होगा। फीचर ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस, इसके कुछ फीचर्स है। कमांड मस्ट बी टाइप करेक्टली एंड इन द राइट ऑर्डर और द कमांड विल नॉट वर्क। कमांड को आपने करेक्टली टाइप करना है। इसमें अगर छोटी सी मिस्टेक भी आपसे हो जाए या इसके ऑर्डर को आप चेंज कर ले तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंप्यूटर इसको नहीं रन करेगा। Experienced user who know the commands can work very quickly without having to find their way around menus। जो एक्सपीरियंस यूज़र है, जिसने बहुत सारा काम किया है पहले, कमांड इसको याद है, तो जल्दी जल्दी फिर कमांड टाइप करके कोई भी काम कंप्यूटर से ले सकते हैं। उसको मुख्तलिफ विंडोज़ मेन्यूज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसने बस टाइपिंग को कंटिन्यू करना है। इन एडवांटेज ऑफ कमांड ड्रिवन प्रोग्राम इज़ दैट दे डू नॉट नीड द मेमोरी। एक एडवांटेज, बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि कमांड लाइन इंटरफेस में कोई स्टोरेज आपके पास, कोई मेमोरी रिक्वायर नहीं है।
इधर आपने कमांड टाइप कर लिया, वो कमांड डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि ये CLI की कमांड है, तो इसको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, यानी इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर इसको रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। एंड प्रोसेसिंग पावर ऑफ लेटेस्ट कंप्यूटर एंड विल ऑफन रन ऑन लोअर स्पेसिफिकेशन मशीन्स। तो इसको ना तो ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत है और ना मेमोरी चाहिए, जस्ट आपने कमांड टाइप करने हैं और कंप्यूटर ने इसको एग्जीक्यूट कराने हैं। तो इसके लिए प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा नहीं है रिक्वायर। तो कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस अगर इतनी अच्छी ना भी हो तब भी जो कमांड लाइन इंटरफेस है, तो आप उसके ज़रिए कंप्यूटर को कोई भी टास्क के लिए कमांड दे सकते हैं, कंप्यूटर क्विकली उस पे उस कमांड को रन करेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ कमांड ड्रिवन इंटरफेस इज MS-DOS। तो अभी हम पढ़ रहे थे तो कि यूज़र इंटरफेस की 3 टाइप्स है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है CLI कमांड लाइन इंटरफेस का, वो MS-DOS है। MS-DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह आपके पास आजकल विंडो है, विंडो 7, 8, लेटेस्ट वन इज़ विंडो 10, तो ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। Introduction to MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Short for Microsoft Disk Operating System, MS-DOS is a non-graphical command line operating system derived from 86 DOS that was created for IBM compatible machine. माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो से पहले, तो MS-DOS का जो इंटरफेस है वो CLI है, इन कमांड लाइन इंटरफेस है। तो अगर आपके पास विंडो नहीं है, MS-DOS इंस्टॉल है आपके सिस्टम पे, तो कमांड आपने फिर टाइप करने होंगे किसी भी टास्क के लिए। आप डेटा कॉपी करना चाहते हैं तो आपने कॉपी का कमांड टाइप करना है, आपने डेटा रीनेम करना है कोई फ़ाइल तो आपने रीनेम का कोई कमांड टाइप करना होगा, अगर आपने डिलीशन करनी है तो आपका डिलीट का कमांड टाइप करना होगा। हर एक टास्क के लिए आपने फिर कीबोर्ड से कमांड टाइप करने होंगे। MS-DOS, originally written by Tim Peterson and introduced by Microsoft in August 1981 and was last updated in 1994 when MS-DOS 6.22 was released. इसने पहले ओरिजिनली रिटन बाय टिम पीटरसन ने MS-DOS को राइट किया था, डेवलप किया था और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इस पे काम किया 1981 में। इसकी भी विंडो की तरह मुख्तलिफ वर्जन आते गए। PC-DOS था इसका पहला वर्जन, फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस पे काम किया और वर्जन इसका जो था फिर MS-DOS के नाम से आया। तो 1994 में MS-DOS 6.22 ये रिलीज़ हुआ। फिर 1994 के बाद डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हो गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में विंडो 95 के नाम से पहली दफ़ा एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो GUI बेस्ड था। तो इसमें काम करना मुश्किल था, इसलिए फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिस पे एक आम बंदा भी बैठ के काम कर सके। उसके बाद फिर यूज़ किया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। पॉपुलर विंडो थी, विंडो 98 आई, फिर विंडो 2000, फिर XP का दौर शुरू हो गया विंडो XP 2006 तक। फिर उसके बाद विंडो 7, फिर विंडो 8 और लेटेस्ट आजकल जो माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया है ऑपरेटिंग सिस्टम वो है विंडो 10। History. MS-DOS 1.0 was released in August 1981 and was updated until April 1994 when it was replaced by Windows 95। तो ये इसकी हिस्ट्री है। पहला जो रिलीज़ हुआ था MS-DOS वो 1981 में था और फिर अप्रैल 1994 में इसका दूसरा वर्जन जो
6.22 है वो रिलीज़ हुआ और उसके बाद इसको रिप्लेस किया गया विंडो 95 में। ऑल वर्जन ऑफ विंडो स्टिल कंटेन सम टाइप ऑफ डॉस। आज भी विंडो के बैकग्राउंड में एम एस डॉस है। अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो आपने सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, रन में टाइप करना है CMD को टाइप करें, एंटर कर ले तो आपके पास आ जाएगा MS-DOS का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप ऑल प्रोग्राम्स में जाए तो ऑल प्रोग्राम्स में भी आपको एसेसरीज़ के अंदर मिल जाएगा। ये एक मेन्यू है एसेसरी, उस पर क्लिक करने के बाद साइड में जो एक पॉप अप बॉक्स आएगा आपके पास, उसमें लिखा होगा कमांड प्रॉम्प्ट या MS-DOS, तो उस पर क्लिक कर ले तब भी आप इस इंटरफेस को हासिल कर सकते हैं। तो आजकल की विंडो में भी बैकग्राउंड पे ये मौजूद है। In Windows 95 and 98 you can go to run and type command to get to DOS prompt. In NT 2000 and XP you can type CMD and get DOS. रन में जाए CMD टाइप कर ले, एंटर कर ले तो आप DOS को फिर हासिल कर सकते हैं। तो DOS आपके पास फिर आ जाएगा। तो आप फिर जो भी कमांड टाइप करेंगे तो CLI बेस पर वो कमांड कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। How do I open MS-DOS? To open an MS-DOS window, go to the window menu and select program MS-DOS prompt. Programs के अंदर MS-DOS prompt और command prompt on Windows NT 2000 and XP। यानी इस वर्जन में आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से है, जो पहले वर्जन है विंडोज़ के उसमें MS-DOS के नाम से है। तो दोनों सेम है, जिस भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास DOS की विंडो आ जाएगी। A window will open with a prompt displaying the current working directory। तो ये MS-DOS प्रॉम्प्ट का एक स्क्रीनशॉट है। इस तरह का स्क्रीन होगा जिसमें आपने फिर DOS के मुख्तलिफ कमांड्स को टाइप करना है। डायरेक्टरी एंड MS-DOS, एक वर्ड हमने अभी पढ़ा कि डायरेक्टरी, MS-DOS में डायरेक्टरी क्या है? अ डायरेक्टरी इज़ अ लोकेशन फॉर स्टोरिंग फाइल ऑन योर कंप्यूटर। तो आजकल विंडो में जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास ड्राइव C है, D है, E है और F है, तो डॉस में इन ड्राइव को डायरेक्टरीज कहते हैं। तो ये डायरेक्टरी क्या है? ये लोकेशन है फाइल को स्टोर करने के लिए। डायरेक्टरी आर फाउंड इन अ हायरार्किकल फाइल सिस्टम सच एज लिनक्स, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू एंड यूनिक्स। ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे CLI बेस है। तो इसमें जो ड्राइव है जिसमें हमने डेटा रखना है C, D, E, F एक्सेट्रा, तो इसमें इन ड्राइव को डायरेक्टरी कहते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं डॉस और विंडो को। यानी जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद था डॉस, तो फिर क्या वजह थी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुई। डॉस से भी तो हम काम कर सकते थे। तो डियर स्टूडेंट, अभी आप जो डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि डॉस में कितनी ड्रॉबैक्स थी, जिसकी वजह से फिर जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, उनको इन्वेंट किया गया, उनको डेवलप किया गया। तो कंपैरिजन चार्ट्स हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन, की डिफरेंसेस, कंक्लूजन्स, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं डिटेल में। कंपैरिजन चार्ट, बेसिक फॉर कंपैरिजन। बेसिक इसमें क्या है? कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस जो है उसमें आपने कमांड टाइप करने हैं, जबकि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। उसमें आपने ना तो कमांड टाइप करने हैं ना कमांड याद करने हैं। जस्ट आपने मुख्तलिफ आइकन और मेन्यू है, वहाँ जाके अपने माउस पॉइंटर को ले जाना है और वहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपका वो एक्शन परफॉर्म होगा। तो उसमें कमांड आपने टाइप करने हैं, याद करने हैं, सीखने हैं, जो कि एक मुश्किल काम है, क्योंकि कंप्यूटर से तो हम हज़ारों लाखों टास्क परफॉर्म करते हैं, तो इतने सारे कमांड्स कौन फिर याद करेगा। ईज़ ऑफ यूज़,
यूज़ करना कॉम्प्लेक्स है डॉस को, क्योंकि हमने कमांड्स याद करने होंगे, जबकि विंडो में आपने कोई चीज़ नहीं याद करनी है, सिंपल है उसको यूज़ करना। और उसमें ऐसे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है कि आप को उनको देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस आइकन का क्या काम होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कट के लिए क्रॉस लिखा होता है कंप्यूटर में, तो क्रॉस से एक आम बंदा भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को क्लोज़ करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आइकन्स कंप्यूटर में हैं जो ख़ुद सेल्फ डिफ़ाइन है, जिससे आप देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या फंक्शन होगा। फीचर्स DOS सिंगल प्रोसेसिंग और टास्किंग एंड सिंगल यूज़र। यानी DOS में एक ही CPU, एक ही प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ये सपोर्ट करता है, इससे ज़्यादा नहीं सपोर्ट करता। यानी अगर अभी भी DOS यूज़ हो रहा होता तो जो नए लेटेस्ट वर्जन आए हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, जिसको हम कहते हैं कि Core i2 है, Core i7 है, Core i5 है। तो Core i7 का मतलब है ऐसा कंप्यूटर जिसमें 7 प्रोसेसर हो, जिसमें 7 CPU हो। तो अगर DOS होता तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि DOS एट अ टाइम एक ही CPU को सपोर्ट करता है, एक से ज़्यादा CPU को सपोर्ट नहीं करता है। एट अ टाइम एक यूज़र DOS पे काम कर सकता है। तो आजकल जो सिस्टम है वो हमें मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एट अ टाइम बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं एक सिंगल सिस्टम पे। इसी तरह आजकल जो सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है, एक से ज़्यादा टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं एक एट अ टाइम। जैसे आपने एक गेम चलाया है, आप कोई वीडियो गेम चला रहे हैं, कर रहे, साथ साथ में आपने बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी प्ले किया है, तो ये दो डिफरेंट टास्क है। आप टाइपिंग कर रहे हैं और कोई सॉन्ग भी बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, तो एट अ टाइम आप 2 डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अगर DOS होता, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप ना होती, तो फिर ये पॉसिबल नहीं था। विंडो मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूज़र। पावर कंजम्पशन, हाँ, पावर कंजम्पशन में DOS अच्छा है, DOS कम पावर कंजम करेगा, जबकि जो विंडो है उसकी पावर कंजम्पशन हाई है। DOS यूज़ ऑफ पेरिफेरल उन तमाम एक्सटर्नल डिवाइसेस को कहते हैं जो हम कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। अलाउ द यूज़ ऑफ कीबोर्ड, DOS में जस्ट एक ही डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं। कमांड टाइप करने आपको जस्ट कीबोर्ड अलाउ कर रहा है DOS, जबकि यूज़ ऑफ माउस एंड कीबोर्ड बोथ इज़ परमिटेड। उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और माउस भी यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी कंजम्पशन DOS की लेस है और मोर मेमोरी कंजम करता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन नो सपोर्टेड इज़ प्रोवाइडेड। ये DOS है तो ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, इन मल्टीमीडिया के जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो कोई भी एप्लीकेशन DOS सपोर्ट नहीं करता है, जबकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीमीडिया के तमाम एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। साइज़ ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम स्मॉल, DOS का साइज़ स्मॉल है, जबकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज़ लार्ज है। DOS stands for Disk Operating System. It is a single tasking system, which means at a time only one program can run in the system. पहले भी डिस्कस किया कि एट अ टाइम सिंगल यूज़र काम कर सकता है DOS पे और सिंगल टास्क ये परफॉर्म करेगा, एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। इट इज़ comprised of command interpreter which is called after the computer start. तो इसमें जो इंटरप्रेटर है वो कमांड इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो आपके प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ले। आप किसी भी लैंग्वेज में, अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, तो कंप्यूटर किसी इंस्ट्रक्शन को तब तक नहीं अंडरस्टैंड करेगा
जब तक वो इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में ना हो। तो ये इंटरप्रेटर एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कि वो चेंज कर ले आपके प्रोग्राम को, आपके इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर ले। तो ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर होगा, यानी जिसमें आपने कमांड टाइप करने हैं और वो कमांड इंटरप्रेटर ने आपसे लेने हैं और उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करके आपने जिस टास्क के लिए लिखा है वो टास्क फिर कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। A simple method is used to run the MS-DOS program. No new process is generated during the executions of particular process. कोई सिंपल मेथड है, जैसे आपने कमांड टाइप कर लिया, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका इंस्ट्रक्शन, आपका जो प्रोग्राम है वो रन होना शुरू हो जाएगा। कोई नया प्रोसेस जनरेट नहीं होगा, उसी स्क्रीन पे वो रन हो जाएगा और आपका जो भी टास्क था, जो जिस टास्क के लिए आपने कमांड टाइप किया था वो टास्क परफॉर्म करेगा कंप्यूटर। इट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर टू accomplish any task we need to give instruction to the computer in the form of command। क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस बेस है डॉस, तो आपने हर एक टास्क के लिए कमांड लिखने होंगे। Windows is Microsoft product. There are various versions of Windows such as Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10। ये इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं विंडो के। एक वर्जन के बाद जो दूसरा वर्जन आता है स्टूडेंट्स, तो उसमें कुछ फीचर्स को ऐड या रिमूव किया जाता है। यूज़र से मुख्तलिफ कंपनी से फीडबैक लिए जाते हैं, तो उसके बाद फिर जो नया वर्जन आता है तो उसमें पुराने वर्जन में जितनी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो उसको इम्प्रूव किया जाता है, नए फीचर इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस वजह से टाइम टू टाइम ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के नए वर्जन आते रहते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ क्रिएटेड फॉर सर्विंग फीचर सच इज़ रिलायबिलिटी, रिलायबल है इसको यूज़ करना। कंपेटिबिलिटी, आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्तलिफ सिस्टम पे ईज़िली चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम है उसके लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो, दूसरा सिस्टम है तो उसके लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो। नहीं, आप कोई भी सिस्टम हो, किसी भी टाइप का हो, किसी भी स्पेसिफिकेशंस का हो, किसी भी कंपनी का हो, तो आप विंडो को हर एक सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई परफॉर्मेंस है एज़ कंपेयर टू डॉस। एक्सटेंसिबिलिटी एंड इंटरनल सपोर्ट, ये तमाम के तमाम फीचर है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के। It is GUI, graphical user interface base, where instead of typing command manually we use icon and image to give instruction with the help of mouse। आपने जस्ट माउस को यूज़ करना है, आपने मेन्यूज़ में मुख्तलिफ विंडोज़ में और मुख्तलिफ आइकन्स पे जाना है। तो जो भी टास्क आप परफॉर्म करेंगे जस्ट आपने माउस पॉइंटर को ले जाना है उस आइकन पे। तो इसको ईज़ ऑफ यूज़ है, इजीली आप कंप्यूटर के साथ GUI बेस इंटरफेस में कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। कंक्लूजन, DOS disk operating system was earlier used, at present it is outdated and less likely used। इसको यूज़ करना मुश्किल था, कमांड को याद नहीं कर सकता था, इस वजह से इसको नहीं लाइक किया जाता है और ये आउटडेटेड है आजकल। इसको रिप्लेस किया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ने। Conversely, later window was developed which was enabled with many new features along with the old one। विंडो में साथ साथ में इसके जो नए वर्जन रिलीज़ होते हैं तो उसमें जो पुराने वर्जन में जो ड्रॉबैक्स होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है। Hence Windows 1.0 provided backward compatibility with the DOS। It was capable of running the DOS software along with introducing new features such as graphical user interface, multi-programming, multitasking and multi-user system। जो विंडो के भी जो पुराने वर्जन थे उसमें बैकवर्ड में डॉस कंपेटेबल थे, उसमें कंपेटेबिलिटी थी, यानी उसमें डॉस की सॉफ्टवेयर भी आप चला सकते थे और साथ साथ में इसमें जो नए फीचर्स थे उसको भी शामिल किया गया था ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता GUI इंटरफेस की तरफ आए। उसको यानी बिल्कुल क्लोज़ नहीं किया गया था।
डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपना पहला लेक्चर एंड करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मैंने ईमेल एड्रेस लिखा है kismat@01@gmail.com, तो आप मुझे लाजमी ईमेल करें और मैं आपके क्वेश्चंस की आंसर इंशाल्लाह डिटेल आंसर दूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।